500 के आसपास से मार्केट वापस 77,500 मतलब 1000 पॉइंट सेंसेक्स कल गिरेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, आपको पता होगा कि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे पे शिफ्ट हो चुकी है। तो कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो हम सेंसेक्स पे भी ट्रेड करने वाले हैं। उसका प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। गाइस, आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो हमारा प्रीमियम चैनल है ना गाइस, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज भी हमने बहुत बढ़िया पुट ऑप्शंस आप लोगों को ट्रेड कराए हैं। 180 रुपीज के आसपास से हमने आपको 24,000 की पुट पकड़ा दी थी निफ्टी की। और गाइस, वो 180 से ऑलमोस्ट 470 तक गई है। 300 तक का हमारा टारगेट था, सारे टारगेट हिट हुए हैं। हमने आपको और क्या, बजाज फाइनेंस की पुट ऑप्शन दी थी, ऑलमोस्ट 34 रुपीज से 46 तक गई है। ठीक है, बीच में हमारा एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन था। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहां हिट हुआ। और हमने एक बार 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करा था सेंसेक्स पे कॉल ऑप्शन पे। हमारी कॉल 160 रुपीज से 247 गई थी, तो मैंने आपको 240 अराउंड बोल दिया था, बुक कर लेना। दूसरी चीज गाइस, हमने सेंसेक्स की पुट ऑप्शन भी दी थी, कोई 78-700 की थी, पता नहीं कौन सी थी, मेरे को भी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। 300 रुपए से हमने आपको दी थी, जिसका हाई लगा है 540। गाइस, 80% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो गाइस, ये है पावर प्रीमियम चैनल की। अगर आपको प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड चाहिए तो प्रीमियम चैनल ज्वाइन करो। बाकी फ्री चैनल में आपको एनालिसिस तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कल क्या होने वाला है। गाइस, निफ्टी अगर आप देखोगे काफी ज्यादा वीक स्ट्रक्चर दिखा रही है। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोल दिया था यहीं पे कि निफ्टी जो है वो वीक है, और आपको कल वीडियो में बोला था मैंने आपको कि 24,000 अगर ब्रेक होता है या 23,950 ब्रेक होता है तो नीचे टारगेट 23,750 का है, और वो ब्रेक होता है तो नीचे टारगेट 23,500 का है। और मैंने आपको क्या बोला था, 23,500 से स्ट्रेंथ आएगी तो फर्स्ट टारगेट 23,750 होगा, 23,750 से स्ट्रेंथ आएगी तो नेक्स्ट टारगेट 24,000 होगा। तो मैंने आपको कुछ ऐसे डायग्राम बना के दिखाया था। सेम मार्केट वैसे ही करी है। पहले ऊपर से फॉल करी तो 23,750 तक आई, फिर वहां पे थोड़ा बहुत पॉज लिया, फिर उसके बाद फॉल करने के बाद 23,500 के आसपास आ गई है। ठीक है, तो अभी भी देखा रहे तो 23,629 है और 23,500 के पास अभी तक नहीं पहुंची है। तो यहां से आप कह सकते हो कि 130 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट तक की जगह अभी भी डाउन साइड में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट चाहे तो कल मॉर्निंग में आपको 150 पॉइंट तक की गिरावट दिखा सकती है, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे रिजेक्शन लेके थोड़ी बहुत 50-60 पॉइंट ऊपर जाके रिजेक्शन ले ले, और उसके बाद लोअर लो बना के मार्केट वापस 23,500 तक आ जाए। दूसरी चीज गाइस, हम यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ। एक मार्केट ने बनाई रेंज, कुछ दिन इसी के अंदर चली। ठीक है, ये रेंज के नीचे जाके ब्रेक करा, लोगों को ट्रैप कर दिया। क्यों ट्रैप कर दिया? क्योंकि सबको पता है अगर एक सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो हम सेल करेंगे, तो बिग प्लेयर क्या करेगा, बड़ी क्वांटिटी में बाय करेगा, इसलिए ही बड़ी मूव आ गई। तो इधर ब्रेकआउट पे जिसने भी बाय किया, ठीक है, तो वो लोग फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि रिटेलर्स अगर बाय कर रहे हो तो बिग प्लेयर ने, जिसने यहाँ पे खरीदा है वो यहीं बेचेगा ना। अगर लाखों करोड़ रुपए की बाइंग उस जगह पे हुई है जहां पे लोग इंटरेस्टेड थे, तभी हो पाई, क्योंकि कुछ लोग बेचने में इंटरेस्टेड है तभी सामने वाला खरीद रहा है, बिग प्लेयर। अब यहाँ पे जो लोग हैं बाय करने में इंटरेस्टेड है तभी बिग प्लेयर सेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो रुक गया, और मैंने आपको यही बोला था अगर ये इस रेंज के अंदर आ जाएगा तो चांसेस होंगे धीरे धीरे ये रेंज के लोअर लेवल पे जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस नीचे आ जाएगी, जैसा यहाँ सिनेरियो बना है सेम यहीं पे ट्रैप करके लोगों को वापस ऊपर आ जाए। तो अभी भी हम क्या करेंगे, बुलिश रहेंगे। कब? एक की लेवल पे, की लेवल से लेके उसके बीच में कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अभी क्या चल रहा है 23,630, अगर आप मेरा व्यू बोलोगे अभी तुम्हारा व्यू क्या है, मैं आपको बोलूंगा मेरा व्यू गिरावट का है, मेरा व्यू बियरिश का है। अगर ऊपर कहीं से गिरावट का या फिर कोई भी सेल सिग्नल मेरे को मिलता है मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं बुलिश कब होऊंगा? जब मार्केट 23,500 से लेके 23,400 से हायर हाई की फॉर्मेशन दिखाएगी। अगर नहीं दिखाएगी तो मैं बुलिश होऊंगा ही नहीं। ठीक है, क्यों होऊंगा बुलिश? क्योंकि प्रीवियसली आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से रिवर्स मारी है, यहाँ से रिवर्स मारी है, हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट कह रहा है गाइस। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ चार्ट को रीड करके आपके सामने रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कहां से करने वाले हैं और बाय कहां से करने वाले हैं, एक बात तो तय है, या तो मैं बाय करेंगे 23,400 के आसपास हम बाय करेंगे। उसके बीच में यहाँ पे हमको बाय के बारे में नहीं सोचना। अगर मैंने आपको 180 रुपए की पुट ऑप्शन दी है जिसका टारगेट फाइनल मैंने 300 दिया, तो आप सोच सकते हो कि मेरा व्यू कितना ज्यादा लेवल पे बियरिश होया होगा। तब जाके मैंने आपको 180 में, जिसका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का था, 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपको 120 पॉइंट तक का टारगेट दे रहा हूँ। आप खुद सोच सकते हो कि मैं कितना बियरिश होया होऊंगा उस समय पे जब मैंने आप लोगों को ये ट्रेड शेयर करा। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे क्या व्यू है, बियरिश है।
लेकिन एक एग्जैक्ट लेवल होना चाहिए जहां से हम लोगों को शॉर्ट करना चाहिए। जैसे कि एक 23,675 से लेके 23,700 अगर ये वाला जोन कल आ रहा है, थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है। गाइस 1000 बार सिखा चुका हूँ लोअर लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है गाइस, आप लोग शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट आपका सिंपल है 23,600, नेक्स्ट टारगेट आपका 23,500। ठीक है, 23,500 के आसपास से सपोर्ट है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिकवरी दे सकती है। दूसरी चीज, हो सकता है कल आपको गैप डाउन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट में इतना जो है सेंटीमेंट बियरिश हो रखा है। आपने सुना होगा चाइना में फिर से कोई ना कोई वायरस आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि वो वायरस जो है वो पहले भी आ रखा है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। पर कोई बात नहीं, मार्केट में करेक्शन तो आएगी, ये सारा सिनेरियो देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट होगा। ठीक है, तो 23,450 इस लेवल के आसपास अगर मार्केट कल खुलती है, सपोज करो अगर मार्केट कल -100 पॉइंट या फिर -150 पॉइंट खुलती है और आपने पुट ऑप्शन ले रखी है, सबसे पहले तो आप अपना प्रॉफिट को जो है बुक करोगे। ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करोगे, प्रॉफिट बुक करने के बाद आप वेट करने वाले हो। वेट करने के बाद आप क्या करोगे, मार्केट का एक रेंज बनने दो। ठीक है, 30 से लेके 40 मिनट का वेट करो, 10 बजे तक वेट करो। सपोज करो मार्केट यहाँ खुलती है, 2-3 कैंडल यहीं बनती है, हाई और लो को हम कर लेंगे मार्क। हाई मार्क करा, लो मार्क करा, अगर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया हम यहाँ से सेल कर देंगे, अगर मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया तो हम बाय करेंगे। अब बात करते हैं टारगेट की। अगर मार्केट ने हाई ब्रेक करा तो टारगेट हमारा क्या होगा, जो आज की क्लोजिंग है। ठीक है, सपोज करो मार्केट 100-150 पर नीचे खुल रही है और जो डे हाई लग गया कल 10 बजे तक, वो 23,520 का है। तो 23,520 के ऊपर जब भी मार्केट निकलेगी तो हमारा टारगेट 23,623 होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्लोज करा है। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने डे लो ब्रेक करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है गाइस, 23,350 एंड 23,250। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था, जब तक मार्केट 23,250 है मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश हूँ, मैं अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश हूँ। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इंट्राडे का। इंट्राडे का मतलब सिर्फ कल कल का। अगर आप मेरे को बड़ा टाइम फ्रेम का पूछोगे तो मैं अभी डेली टाइम फ्रेम लगा के आपको बुलिश कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे गाइस देखो, ये लगी लो, यहाँ पे जा रही है एक ट्रेंड लाइन, ये बनाओ ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बाउंस दिखाया, वापस इसी लेवल से बाउंस दिखाया, वापस इधर आई, फिर बाउंस दिखाया और फिर इधर आ रही है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत भी हाई हाई फॉर्मेशन लगती है, यहाँ से मार्केट वापस 25,000 जा सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी व्यू सेम है, मैंने आपको बोला था जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मेरा व्यू बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश रहेगा, और बड़े टाइम फ्रेम पे मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। लेकिन इंट्राडे के बारे में बात करोगे, सिर्फ कल तक के व्यू के बारे में बात करोगे, तो हो सकता है आपको कल मार्केट और नीचे आती हुई दिख जाए। क्यों, क्योंकि नीचे जो मेन सपोर्ट है वो 23,250 का है। अगर बड़े लेवल पे ट्रैपिंग होनी होगी तो मार्केट खींच के 23,250 जाएगी, 23,200 जाएगी, 23,150 जाएगी, 23,050 जाएगी, और 23,000 से चाहे तो एक रिवर्सल दे सकती है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक जो भी है, अगर आप मेरी पिछले 15 से लेकर 20 दिन तक भी वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट कैसे ट्रैप करती है। अगर बड़े लेवल पे बाइंग होनी होगी तो मेन सपोर्ट टूटने चाहिए, और बाइंग जो बड़े प्लेयर की एंट्री है वो वहीं कहीं होनी चाहिए। तो गाइस आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हुआ हो। एक और चीज, अगर कल गैप अप लग रहा है, सेल के बारे में सोचेंगे, अगर कल फ्लैट हो रहा है वेट करेंगे। ठीक है, असली में जो हमको मोमेंटम बाय है वो है गाइस 23,800 के ऊपर। आप देख सकते हो ये मोमेंटम जो है ना वो यही मिलने वाला है। इसके बाद तो क्या था, मार्केट चॉपी हो गई थी, कहीं ना कहीं लोगों के स्टॉप लॉस खा रही थी। ठीक है, तो इसके ऊपर आराम से 24,000 मिलेगा, 200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचना है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। तो गाइस आज हमारा यहाँ पे प्रीमियम चैनल पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गाइस इधर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, आपको एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। और गाइस जब जब ये बनती है और ब्रेक डाउन होता है, पहले तो बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होती है, लेकिन एंड में जब इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलने लगे, और अगर चलने लग गई आने वाले दिनों में, तो आप ये मान के चलो जिस दिन भी मार्केट ने 49,650 के नीचे एक दिन का क्लोज दे दिया, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी दिन जिस दिन की क्लोजिंग 49,650 के नीचे आ जाए। ठीक है, दूसरी कंफर्मेशन, एक कोई भी ऐसा वीक या फिर कोई भी ऐसा फ्राइडे जिस दिन मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दे, गाइस आप समझ जाना 4,500
पॉइंट की जो गिरावट है वो आने वाली है, क्योंकि इसका जो टारगेट बनेगा वो रफली 45,000 के अराउंड बनेगा। तो जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है, हम यहाँ से क्या है, बुलिश है। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और मार्केट नीचे लोअर लो की फॉर्मेशन लगाएगी, तो हमारा टारगेट जो है मैक्सिमम 45,000 होगा। अब सिंपल सी बात है, इंट्राडे पे 45,000 हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अगले दिन 10% का सर्किट लग जाए, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हर चीज के लिए रेडी रहना है। तो अगर कौन सा ऐसा लेवल है जो ब्रेक हुआ, उसके नीचे पुट ही खरीदनी है। तो गाइज वो लेवल है 49,650। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ ट्रेड्स बताए थे स्टॉक्स के। ठीक है, उनमें से कोलगेट जो था वो हमारा बहुत सही हिट हुआ है। और डीएलएफ में हमारा 6 रुपए का, 6 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और भेल के बारे में अगर आप बात करोगे तो भेल ट्रिगर ही नहीं हुआ, क्योंकि 231 के ऊपर वो ढंग से सस्टेन नहीं हुआ। मैंने आपको बोला था अगर लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है तो ही ट्रेड करना है। तो कोलगेट पे बहुत बढ़िया मूव मिली, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डीएलएफ पे हुआ, और भेल का हमारा यहाँ पे ट्रिगर हुआ ही नहीं। ठीक है गाइस, बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। 49,650 अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रही है, कल सपोज करो फ्लैट होती है, साइडवेज रहती है और 49,650 ब्रेक होता है, गाइस आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट 49,500, नेक्स्ट टारगेट 49,300 और उसके बाद टारगेट सीधा 49,000 का हो सकता है। 50,000 जो है अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग राउंड लेवल था, और आज जो क्लोजिंग है उसके नीचे आई है, तो आप मान सकते हो कि 50,000 का ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी भी हम यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक बार हम मार्केट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। यहाँ पे अगर बाय चांस आने वाले दिन में कल मार्केट थोड़ा बहुत भी हाई लगाता है और 50,200 के ऊपर आके सस्टेन हुआ, अगर आप कह सकते हो कि 50,200 के ऊपर आके सस्टेन हुआ, देखो 50,000 के राउंड लेवल के भी ऊपर मैं 200 पॉइंट का बफर ले रहा हूँ। अब क्यों ले रहा हूँ, बिना किसी लॉजिक के लिए तो मैं लेता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक है, हम इधर फिबोनाची लगा लेंगे इस गिरावट से लेके, मतलब जो भी जहां से गिरी है वहां से लेके इधर लो पे। तो ये देखो आप 0.236 लेवल 50,204 है, इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन होगी, वापस नीचे आएगी, फिर इस लेवल के ऊपर जब निकलेगी तब बाय करना। फर्स्ट टारगेट 50,500, नेक्स्ट टारगेट 50,700, उसके बाद टारगेट 50,900। ठीक है, तो 50,200 के ऊपर अगर कल मार्केट निकल गई, फर्स्ट टारगेट 50,500, 50,700, 50,900। अब मार्केट की रेंज देख सकते हो, अगर एक दिन में 1,000 पॉइंट नीचे गिर सकती है तो अगले दिन 500 पॉइंट की रिकवरी आराम से दे सकती है। ठीक है, आप ये देखना, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, 90% श्योर हूं। एक बार ऊपर जाएगी, ट्रैप करेगी, वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर निकलेगी 50,200 के, तब बाय करना। सेकंड टाइम पे बाय करना, तभी आपको एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। फर्स्ट ब्रेकआउट गाइस, मेरी एक फिलॉसफी है, आप ये मान के चल लो, फर्स्ट ब्रेकआउट जो होता है वो हमेशा आप कह सकते हो फॉल्स होता है। अगर आपने सोचा कि फर्स्ट ब्रेकआउट को ट्रेड ही नहीं करना, ठीक है, तो गाइज आप ये समझ जाओ कि 70% आपके बैड ट्रेड्स जो है ना वो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, सीधा सेकंड ट्रेड, पहले ऊपर जाएगी जाने देना, वापस नीचे आएगी आने देना, फिर अगर ब्रेक कर रही होगी तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ऑन द डाउन साइड अगर बाई चांस गैप अप लगता है और फिर मार्केट जैसे तैसे करके ये लेवल ब्रेक करती है 49,650 का, तो गाइज हम यहाँ पे सेल करके चलेंगे। ट्रैपिंग होगी, 2 बार एंट्री करनी है, अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर से एंट्री कर लेना। अगर फिर से 49,650 ब्रेक होगा, 49,650 के नीचे टारगेट 49,000 मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस सेंसेक्स पे। सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। कल इसका सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आप समझ जाओ कल क्या बढ़िया मूव होने वाली है गाइस। अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स को समझने की कोशिश करें, एक ऐसा सपोर्ट जहां से बाउंस आया, ठीक है, वापस गिरावट आई, फिर इसी लेवल से बाउंस आया और आज फिर मार्केट उसी जगह पे खड़ी है, तो हो सकता है कल यहाँ से आपको फिर से बाउंस देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन ही कंटिन्यू करती है, क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो बियरिश सेंटीमेंट कुछ ज्यादा ही है। और बियरिश सेंटीमेंट आपको पता है कि मार्केट गिरती शार्पली है लेकिन चढ़ती, मतलब आप ये कह सकते हो कि लिफ्ट से नीचे आती है और स्टेयर से ऊपर जाती है, तो ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई सा भी हाई ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, वहां पे लोगों को ट्रैपिंग हो सकती है, लोग जैसे ही बुलिश होंगे मार्केट उन सबका स्टॉप लॉस खा के वापस नीचे आ जाएगी। तो कल सिर्फ और सिर्फ हमारा सेल ऑन राइज रहेगा। ठीक है, जो भी हीरो जीरो ट्रेड हम बनाने वाले हैं वो पुट ऑप्शंस में बनाने वाले हैं, क्योंकि जो मार्केट में रिकवरी जो आएगी ना वो मे भी स्लो आ सकती है। और लेकिन अगर फॉल जो आएगी ना, इंपल्स मूव जो होगी नीचे की तरफ, वो तेजी से आ सकती है। तो आप ये मान के चल सकते हो 40-50 रुपए की जो पुट ऑप्शन होंगी वो आराम से 400 से लेके 500 रुपए तक भी जा सकती हैं।
ठीक है, अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस है और कहाँ पे बाय करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखेंगे प्रीवियसली जो है मार्केट में एक रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरह चल रही है। ठीक है, तो अभी इस पे टच नहीं मिला, यहाँ टच मिला, फिर यहाँ टच मिला, तो इस बढ़िया शार्प गिरावट आई। अगर बाय चांस कल मार्केट इस लेवल पे आ रही है, कौन सा लेवल है, 78,400 से लेके 78,700। ठीक है, ये वाला जोन हो गया, इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मतलब एक ऐसा की पॉइंट, तो वो है गाइस 78,550। एक ऐसा प्राइस जहां से अगर आपने शॉर्ट करा, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको लॉस देखना पड़ जाए, और लेकिन जब आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू होगा तो वो एक बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो है, अब मैं आपको यहाँ पे सेल करने को क्यों कह रहा हूँ गाइस, अगर मैं आपको बताऊं ना, हमने जो आज ट्रेड दिया था आपको बैंक निफ्टी में 78,000 की पुट, मेरे को याद आ गया, 78,000 की पुट मैंने आपको दी थी, 300 रुपए पे दी थी, जिसका टारगेट 400, 500, 600 और कल के लिए 900 भी है। ठीक है, तो ये इसने हाई लगाया है 540। इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं गाइस, क्या हुआ था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, एक 15 मिनट में ऑलरेडी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक शार्प गिरावट आई, देखो क्या हुआ, एक शार्प गिरावट आई, एक स्विंग लगा, और मार्केट ने वापस नीचे आई और फिर ऊपर ब्रेक करा। ठीक है, देखो मैंने आपको क्यों बोला है फर्स्ट ब्रेकआउट ऑलवेज अ फॉल्स ब्रेकआउट। देखो ये पहला ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से हायर हाई की फॉर्मेशन लगनी शुरू हुई, लेकिन लगने के बाद मार्केट्स क्या है, साइडवेज। आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचे। अगर कोई ब्रेकआउट है लेकिन उसके बाद मार्केट खड़ी रह गई, तो आप समझ लो वहां से रिवर्सल की तैयारी हो रही है। तो ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट मिला, मार्केट खड़ी रहेगी। हमने यहाँ पे पुट आपको दी थी 300 रुपए की पुट, पहले 240 पे गिरी, हमारा स्टॉप लॉस 200 रुपए का था, 240 पे गिरी, 240 से गाइस वो 440 तक गई है। ठीक है, तो ये गिरावट हमको देखने को मिली। अब सेम सिनेरियो अगर आप देखोगे ना, देखो क्या है, शार्प गिरावट आ रही है। ठीक है, एक स्विंग बना, वापिस से ऊपर चलेगी, लोगों को ट्रैप करा। एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, जहां से हमने शॉर्ट करा है उसके आसपास भी मार्केट पहले रुकी थी। ठीक है, अब यही सिनेरियो अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, तो कल आपको दिखेगा। देखो क्या होगा, धीरे धीरे अगर सपोज करो मार्केट ऊपर आ रही है, एक स्विंग बन गया, वापस नीचे आ रही है, फिर इस स्विंग का ब्रेक कर रही है। सपोज करो यहाँ मार्केट आ गई, इधर साइडवेज खड़ी हो गई, उसी लेवल के आसपास मार्केट रुकी हुई थी। सेम जो छोटे टाइम फ्रेम पे है वो बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ, और बड़े टाइम फ्रेम की अगर गिरावट आएगी, तो जैसे ये डे लो पे चलेगी, वहां से मार्केट वापस नीचे 78,500 के आसपास से मार्केट वापस 77,500, मतलब 1,000 पॉइंट सेंसेक्स कल गिरेगा इस लेवल से। तो कोशिश करना 78,500 के आसपास अगर हमको मार्केट देखने को मिल जाती है कल, हम यहाँ से पुट ऑप्शन कंसिडर करने वाले हैं 78,300 का। 40-50 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का मिलता है, 80 रुपए का मिलता है, वो देखेंगे टाइम के बेसिस पे। अगर 12 बजे के आसपास मिलेगा तो सीधी सी बात है 60-70-50 रुपए का मिल जाएगा। अगर वहां से मार्केट गिरावट दिखाती है, फर्स्ट टारगेट 78,100 का, नेक्स्ट टारगेट 77,900 का। तो ये 78,300 की पुट का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा गाइस 200 रुपए का, नेक्स्ट टारगेट इसका कहीं ना कहीं 500 रुपए का, और उसके बाद तो गाइस ये कहाँ जाएगा मेरे को भी नहीं पता। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स क्या समझ आया हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।